चलिए सबसे पहले आज के टाइम पर जो हमारी उम्र है, इस उम्र में हमें क्या आवश्यकता है? इस उम्र में क्या आवश्यकता है? कोई बताना चाहेगा इस उम्र में हमें क्या आवश्यकता है? पढ़ाई। चलिए और कुछ है? नहीं है भाई। देखो जरूरी है। देखो आप पढ़ाई करने का टाइम है, अभी पढ़ाई आप कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ में आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर के बाद में उस पर काम करना चाहिए, है ना? मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं MLM किया हूँ। MLM मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। MLM मैं किया हूँ समथिंग 3 साल 3.5 साल में किया हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पर मुझे मार्केटिंग के बारे में बताया जाता था कि मार्केटिंग क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें में बताया जाता है। जब आप इस MBA करोगे, जब आप MBA करोगे तो उसमें मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है, बिजनेस के बारे में बताया जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे MBA, अभी तो पढ़े नहीं होंगे पर बताते होंगे MBA लोग ना, ऐसे मार्केटिंग वगैरह बताया जाता है। तो जो मैं कोर्स किया हूँ और जिसमें मैं गया हूँ और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको बता दूं कि अपने संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। और जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि MLM में जो मैंने कोर्स किया हूँ उसको 5 साल 6 माह 11 दिन उस क्लास को बनाने में समय लगा था। अमेरिका में कैलिफोर्निया नामक स्थान है, यूनिवर्सिटी वगैरह, वहाँ पे इसका जो बनाने वाले थे वो ली मार्क थे। ली मार्क और ली माइटिंगल, ये लोग इसका आविष्कार किए थे इस क्लास को। इसको बनाने में 5 साल का समय लगा था। तो इस क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर भी क्वालिटी चीजें ऐसी हैं जो आज मार्केटिंग के लाइन में इसको बताया जाता है, समझ रहे हैं आप? तो मैंने इन चीजों पे 3-3.5 साल मैंने काम किया। तो वहाँ पे मैंने देखा इन चीजों को कि ये भी अपने हिंदुस्तान में बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज अदर जगह पे देखा जाए तो वहाँ पे 2 कैटेगरी की पढ़ाई होती है। अपने हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 1 कैटेगरी की, बाकी विदेशों में 2 कैटेगरी की पढ़ाई होती है। अपने यहाँ सिर्फ यानी एम्प्लॉय नौकरी के बारे में बताया है, समझ रहे हैं? लेकिन विदेशों में नौकरी और बिजनेस में दोनों में पढ़ाई जाती है। आप इस चीज को समझेंगे कि आज हम लोग इस उम्र में सिर्फ हमारी एक थॉट है कि हमें एजुकेशन पढ़ाई करना है और इसके बारे में नहीं। लेकिन बाहर के आप विदेशों में देखेंगे कि इस उम्र में भी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। अब इंडिया में आप कहीं जाओ, कहीं नौकरी करने लगो या कहीं काम करने लगो तो पुलिस आपको बोलेगी कि आपकी उम्र कम है 18 साल से, आप काम नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध है ना? बोलते हैं नहीं बोलते? लेकिन वहीं पे एक हीरो का बच्चा होता है तो वो अपने टैलेंट दिखा के और लाखों रुपए कमा लेता है। उसकी भी तो उम्र नहीं होती है, पर उसका क्या है? तरीका, उसका पैसा कमाने का तरीका है। तो इसके लिए उसके ऊपर कोई कानूनी अपराध सोचो। तो आज हम लोग के अंदर हर एक टैलेंट भी हम लोग के अंदर है। एक चीज और मैं बता दूं, दुनिया में कभी भी आप कोई भी काम करना, अगर आपके पास में स्किल है और इंटरेस्ट नहीं है काम में, समझ रहे मेरी बात? अगर आपके पास में किसी काम के प्रति स्किल है और आपके पास इंटरेस्ट नहीं है उस काम के प्रति, तो आप वो काम कभी नहीं मानते हो? अगर आपके पास में इंटरेस्ट है काम के प्रति और स्किल नहीं है तो आप उस काम को कर लेना, क्योंकि इंटरेस्ट है, स्किल तो पैदा हो जाए। मानते हो इस बात को? क्योंकि आप कभी भी देखो जब इंटरेस्ट आप किसी काम, जैसे आप एजुकेशन लाइन में हो, आप पढ़ाई करो, आपके पास में इंटरेस्ट है कि हम जैसे पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं पता है, फिर वो चीजें क्योंकि आपको इंटरेस्ट है ना। तो ये चीजें हमारे अंदर होना चाहिए। पहले आप इंटरेस्ट पैदा करो। अगर आपको लाइफ में बेटर करना है तो आप इंटरेस्ट पैदा करो कि यस मुझे इसकी चीज के लिए पागल होना। और अक्सर आप देखे हैं इतिहास पागल लोग रचते हैं, आम इंसान लोग इतिहास, होशियार लोग इतिहास, पागल लोग बिल्कुल पागल। बल्ब बनाने वाला थॉमस अल्वा एडिसन पागल था, मतलब पागल ही था भाई, उसको स्कूल से निकाला गया है ना। हिस्ट्री पढ़ो भाई, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप राइटर्स के बारे में देख लो, वो भी पागल, उनको घोषित किया गया, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया। यानी जितने लोग को पागल लोग बोले हैं उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो पागल बनना पड़ेगा। कितने लोग पागल बनने के लिए तैयार? पागल बनने के लिए तैयार हैं? सामने मैं भी पागल हूँ, ठीक है? क्योंकि पागल की बातें पागल ही समझते हैं, होशियार लोग नहीं समझते भाई, ठीक है? हमारे गांव में भी रहता हूँ मैं, सबसे गांव में अलग हूँ। लोग मुझे भी कभी कभी बोलते हैं यार क्या
तुम बात करते रहते, क्या बात करते हो, क्या है ऐसा? मैं बोलता हूँ भाई मेरी थॉट है, मेरी मर्जी है, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा भाई, मैं आपके हिसाब से क्यों जीऊंगा, है ना? और आप लोग खुद सोचो कि सुबह के टाइम, आज संडे था, आप लोग सोचेंगे कि आज आराम करना, लेकिन फिर भी वैभव सर आप लोग को बुलाया बुला लिए। सोचो यार, है जिंदगी में हमारे कोई ऐसा इंसान जो हम लोग को भविष्य के बारे में सोचने वाला है, तो वरना आज के टाइम पर कौन किसका भला सोचता है? हम तो इस बात को कोई भला किसी के बारे में नहीं सोचता। हम तो कहते हैं कि आपके जो टीचर हैं, जो आपके सर हैं वैभव सर, ये तुम लाख गुना भाई बहुत बेटर है यार। आज इस गांव के देहात में तो कोई नहीं बताता कि बेटा तू ऐसे नहीं ऐसे कर, तू कामयाबी पा, तू ऐसे नहीं ऐसे, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, पढ़ तू लिख, मैं तेरा हेल्प करता हूँ, बन तू कुछ दिखा कर। कोई नहीं रियल बताता हूँ, कोई नहीं। इस गांव के क्षेत्र में अभी चले जाओ कई भी जगह पे, जो एजुकेशन का कोई वही नहीं है, कोई वही नहीं है कि मात्र नहीं कि एजुकेशन यहाँ पे मिलना चाहिए, जबकि देश को चलाने के लिए हमें एजुकेशन बहुत ही जरूरी है भाई। इसमें कोई नहीं पता है कि कल कौन आईएएस बनेगा, कल कौन पीसीएस बनेगा, कल कौन डॉक्टर बनेगा, कल कौन वकील बनेगा, कोई नहीं पता है। इसी में से कोई ना कोई सब कुछ बनेगा। तो जब बनेगा तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी, प्राथमिकता उसकी बनेगी कि देश को संभालना है। तो आज हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम कल कहाँ कर पाएंगे? बात नहीं है। तो ये चीजें हमें बहुत जरूरी भाई, बहुत मायने रखता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? और आज हमारी जो उम्र है ना, इस उम्र में हमने शायद आपकी कहानी के माध्यम से फिर समझाना चाहेंगे, क्योंकि आप अक्सर देखें जब कोई कहानी हम लोग सुनते हैं ना, तो कहानी में हमें इंटरेस्ट, मजा आता है, लेकिन उस कहानी से आपको समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप? चलिए, एक समय की बात है